शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का जो कव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 9 हमारी नींद का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो सदा की भांति हम लोग जो है कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो बच्चे आपको पता है, अगर इस वीडियो को आप जो है सिर्फ हेडफोन लगा करके सुन भी लीजिएगा ना तो आपको जो है सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं और सिर्फ आप जो है चाहते हैं कि इस वीडियो को सुन करके याद करें तो आप जो है पहला इसी वीडियो से जो है ट्राई करके देखिए सिर्फ सुन करके याद होता है कि नहीं। चलिए, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि के पहल पुस्तिका के रूप में किया, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि ये हमारा जो बीरेन डंगवाल के पहल पुस्तिका के रूप में हमारा जो इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत के कविताओं के अनुवाद किस कवि के पहल पुस्तिका के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो बच्चे हमारा जो ये हमारा जो बीरेन डंगवाल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो बच्चे हमारा जो बीरेन डंगवाल का पहला कविता जो प्रकाशित होता है ना वो हमारा जो 1991 ईस्वी में। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ, तो 1991 में हुआ बच्चे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो बीरेन डंगवाल के अनुसार जो है जीवन में संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जो है जीवन में संघर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारी नींद जो शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चे हमारा जो हमारी नींद कविता में जो है नींद हमारा जो है साहस का प्रतीक है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, साहस का प्रतीक है बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि ये हमारा जो दुष्चक्र की सृष्टा से ली गई है। ये हमारा जो यहाँ पे दुष्चक्र की सृष्टा हो जाएगी। तो हमारी नींद किससे ली गई है बच्चे, दुष्चक्र की सृष्टा से ली गई है। चलिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन क्रम जो है पूरा हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, जब हम नींद में होते हैं तो एक मक्खी का जीवन क्रम भी हमारा जो पूरा हो जाता है। तो हम जब नींद में होते हैं तो किसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है, तो मक्खी का, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि हमारा जो है बीरेन डंगवाल जो है इसको किस कृति के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जिससे ये हमारा जो कविता लिया गया है दुष्चक्र के सृष्टा, इसी के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो बीरेन डंगवाल को किस हमारा जो है कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बच्चे, तो हमारा दुष्चक्र के सृष्टा के लिए, है ना। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है चलते हैं कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, है ना। तो गरीब बस्तियों में बच्चे हमारा जो धमाके के साथ जो है देवी जागरण हुआ, है ना। तो हमारा जो गरीब बस्तियों में क्या हुआ, धमाके के साथ जो है देवी जागरण हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारी नींद में हमारा जो नींद किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चे ये हमारा जो हमारी नींद में जो है ना, नींद हमारा जो एक तो साहस का प्रतीक है और दूसरा उसी को हम लोग जो है गफलत बोलेंगे, तो गफलत का प्रतीक है ना। तो बच्चे अगर बोले कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो एक हमारा जो साहस का और दूसरा जो है गफलत का प्रतीक है बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारी नींद में जो हमारा कविता लिखा गया है इसके रचयिता कौन है। तो हमारी नींद जो हमारा जो है कविता लिखा गया बच्चे, इसके रचयिता हमारा जो है बीरेन डंगवाल साहब है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारी नींद कविता के रचयिता कौन है, बीरेन डंगवाल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दुष्चक्र में सृष्टा पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार जो है पुस्तक प्राप्त हुआ, है ना। तो बच्चे यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाला है कि वो हमारा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारा जो है यहाँ पे पुस्तक प्राप्त हुआ, है ना। तो क्या हमारा जो प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी, है ना। तो बच्चे हमारा जो दुष्चक्र के सृष्टा के लिए इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारी नींद कैसी कविता है बच्चे। तो हमारी नींद हमारा जो कैसी कविता है बताइए जल्दी से। तो हमारी नींद की बात किया जाए तो ये हमारा जो समकालीन कविता है, हमारा जो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हमारी नींद जो है कैसी कविता है, समकालीन कविता है। चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे,
है ना। तो बीरेन डंगवाल जो है अखबार के मतलब जो है जो हमारा संपादकीय सलाहकार थे बच्चे वो था अमर उजाला। ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सामने ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे, तो अमर उजाला, ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको जो है श्रीकांत वर्मा पुरस्कार भी मिला है, उसके साथ साथ रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार भी मिला है और शमशेर पुरस्कार भी मिला है, यानी कि इनमें से सभी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बीरेन डंगवाल को कौन कौन से पुरस्कार मिला है? श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार और हाँ शमशेर पुरस्कार जो है इन्हें मिला है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे कि हमारे नींद के दरमियान जो है पौधे कितने वृद्धि कर गए, है ना। तो हमारे नींद के दौरान बच्चे हमारे जो है पौधे हमारा जो है कुछ इंच जो है बढ़ जाते हैं ना, कुछ इंच हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो बढ़ जाते हैं कि कुछ सूत हमारा जो है, इसमें जो आप कन्फ्यूजन में होंगे। तो बच्चे अगर जो है पेड़ के बात करें तो पेड़ हमारा जो कुछ इंच बढ़ जाता है ना, कुछ इंच हमारा जो पेड़ बढ़ जाता है। और पौधे की बात किया जाए तो कुछ सूत ही बढ़ते हैं हमारा जो, यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है हो जाएगा कुछ सूत। तो हमारी नींद के दरमियान जो है हमारे पौधे कितने हमारे बढ़ गए, तो कुछ सूत बढ़ गए बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। जो भी हमसे गलती हो जाए या कुछ भी हो बच्चे तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्रयास कीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट्स करके, क्योंकि कभी भी आपको लगे कोई चीज़ में डाउट है तो उस चीज़ों को जो आप अपने मन में न रखें, कमेंट सेक्शन में लिखे, ताकि दूसरे बच्चे जो है इससे जो है सीख पाए। बाकी आपको वीडियो तो बहुत अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाते हैं। तो बच्चे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम जो है पूरा क्लास 10th का जो है क्लास में लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स ले, तो उनको ये नंबर हमारा जो है सेव करना है सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से, और इस नंबर पे जो है मैसेज करके बोलना है कि सर हम जो है हैंड रिटन नोट्स जो है लेना चाहते हैं, है ना। तो आपको जो बच्चे यहाँ से हैंड रिटन नोट्स जो है मिल जाएगा, बिल्कुल आपको जो है चिंता नहीं लेना है। चलिए बच्चे यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है कि हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है ना। तो बच्चे हठीला जो कहा गया है वो हमारा जो बच्चे जीवन को कहा गया ना, कि जीवन हमारा जो बहुत हठीला होता है ना। तो हमारे नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? हमारी जीवन को बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो बताइए कि बीरेन डंगवाल जो है किस विचारधारा के कवि है ना। तो बीरेन डंगवाल जो किस विचारधारा के कवि है बच्चे? तो ये हमारा जो समकालीन विचारधारा के कवि हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समकालीन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई है ना। तो बीरेन डंगवाल को किस चीज़ का उपाधि दी गई बताइए बच्चे? तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि बीरेन डंगवाल को डी.लिट की उपाधि मिला था। क्या चीज़ का? डी.लिट का हमारा जो उपाधि मिला था। तो बीरेन डंगवाल को किसकी उपाधि दी गई बच्चे? तो हमारा जो डी.लिट की उपाधि दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीरेन डंगवाल का जन्म जो है कब हुआ था। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, बीरेन डंगवाल का जो जन्म होता है हमारा जो है 1947 ईस्वी में, यानी कि हमारा जो है जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय जो है इनका जो है जन्म हुआ था। तो बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। बाकी बच्चे वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो अपने मित्रों के पास जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको जो है ये वीडियो हमारा जो है इससे हमारा जो सारा ऑब्जेक्टिव याद हुआ या नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।